नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जयकारा शेरा वालिए का, साचे दरबार की जय हो। नवरात्रि आरंभ होने वाली है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ होने वाली है। 9 दिन के लिए माता रानी आने वाली है। 9 दिन के लिए हम माता रानी की श्रद्धा पूर्वक 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे। आज पितृ विसर्जन हुआ है और पितृ विसर्जन के बाद आज से ही हम पूरी साज सज्जा के साथ, सामग्री के साथ आरंभ कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा की पूरी तैयारी। आज मैं आपको सरल तरीके से, क्योंकि नवरात्रि में हर जगह छुट्टी नहीं होती है तो षष्ठी के दिन से छुट्टियां होती हैं। आप कैसे सरल तरीके से घर में कलश के साथ, बिना कलश के साथ पूजा कर सकते हैं। विधिवत पूजा भी बताऊंगी और बताऊंगी कैसे बिना षोडश मातृका के, बिना नवग्रह स्थापना, क्योंकि नवग्रह, षोडश मातृका और अखंड ज्योति उस वक्त आप जब आप घर में नहीं रह पाते हैं तो आप अखंड ज्योति और वो षोडश मातृका के बिना सरल तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हैं। नए सब्सक्राइबरों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए मैं आपको आज सामग्री बताऊं। सबसे पहले शुद्ध तरीके से आप पूजा करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, मंदिर को साफ करेंगे और फलाहारी भोजन करेंगे। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, सेंधा नमक का भोजन खाएं। कृपा करके शुद्ध बर्तनों में भोजन करें। शुद्ध बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में आप भोजन करें, मिट्टी के बर्तन का आप इस्तेमाल करें पूजा में। तो बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिए का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पहले देखिए, पूजा में सबसे पहले आपको कोई चित्र या मूर्ति लगेगी। ये देखिए चित्र है, मूर्ति मेरे पास है, लेकिन इसको मैंने अभी ढक के रखा है क्यों आज अमावस्या है, कल प्रतिपदा है। कल से हम आरंभ करेंगे मूर्ति को। कल हम इसका उद्घाटन करेंगे, कल इसको खोलेंगे। आज मैं पहले आपको बताऊंगी सामग्री क्या क्या लगती है। पहले हम करेंगे प्रथम पूज्यता गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी की पूजा में आपको लगेगा सामान जो ये यहाँ पर है। देखिए ये जनोई जोड़ा है, ये कंकु है, ये चावल है, ये हल्दी है और शहद है। पंचामृत का सामान मैंने अभी नहीं रखा है क्योंकि पंचामृत सामान खराब हो जाएगा। दही दूध लगता है, सुपारी और अगर वो चित्र है गणेश जी का, क्योंकि पहले गणेश जी की स्थापना होती है। तो सिर्फ सिंदूर, उपवस्त्र में जनोई जोड़ा, चावल, कंकु, हल्दी, शहद और ये सब सामग्री गणेश जी की स्थापना। पहले हम पदम पूज्यता गणेश जी की स्थापना करेंगे और उनको चढ़ाएंगे धूर्बा। आप पीतल के गणेश जी है तो पंचामृत कर सकते हैं, और अगर पीतल के गणेश जी नहीं है आपके पास तो आप मानसिक भी पंचामृत कर सकते हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगी कैसे मानसिक पंचामृत होता है। उसके बाद आपको लगेगा कलश स्थापना। कलश स्थापना मिट्टी के बर्तन में भी कर सकते हैं या कोई नए कलश या अपने पुराने कलश को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। ऐसे कलश के साथ आप पूजा कर सकते हैं। ये कलश में शुद्ध जल होना चाहिए, या तो गंगा जल ले ले या आपके वहाँ जमुना जल हो जमुना जल ले ले, या शुद्ध घर का कोई नल हो, नल को अच्छे साफ करके शुद्ध जल आप लीजिए। कलश स्थापना में जो जो सामग्री आपको लगेगी मैं आपको आप एकदम आस्ते से धीरे धीरे देखिएगा। पहले लगेगा एक नारियल, पानी वाला नारियल, बजा के देख लीजिए पानी होना चाहिए। फिर ये माता लक्ष्मी का स्वरूप कौड़ी, ये माता कमलगट्टा, ये कौड़ी, ये पुंगी फलम, और उसके बाद लगेगी इलायची, फिर लौंग, फिर हल्दी की गांठ। ये सब सामग्री जो है ये कलश के अंदर जाएगी जल के साथ। और फिर कंठ में बांधने के लिए आपको चाहिए मौली, कंठ में बांधने के लिए मौली, और ये कुमकुम का पैकेट आप पूरे नवरात्रि इस्तेमाल कर सकते हैं सब सामग्री के साथ। और ये रही जय माता दी की चुन्नी, ये हम नारियल के ऊपर बांधेंगे। फिर से सामग्री दिखा देती हूँ। पुंगी फलम, कमलगट्टा,
ये देखिए, ये है, इसको कौड़ी कहते हैं। ये सामग्री इस्तेमाल होती है इसके अंदर जाने के लिए, उसके कलश के अंदर। और ये देखिए, ये माता रानी का सिक्का है, शुभ लाभ का सिक्का है। अगर ऐसा सिक्का आपको ना मिले तो आप कोई भी 1 रुपये 10 साफ सिक्का होना चाहिए, गंदा सिक्का को साफ कर लीजिए। ऐसे ये शुभ लाभ का देखिए सिक्का है, ये सिक्का हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये सब सामग्री कलश के लिए स्थापना के लिए। जय माता की चुन्नी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, मीठा मत कुछ डालिएगा। 9 दिन कलश को रखना है। और सुपारी, कमलगट्टा, कौड़ी, और ये कंठ में बांधने के लिए मौली और नारियल, ये लगेगा कलश के लिए। उसके बाद आपको सामग्री, जो पूजा के लिए सामग्री है वो यही है। गणेश जी की जो हमने सामग्री रखी, यही सामग्री आपको पूजा में लगती है। प्रसाद में आप क्या चढ़ाइएगा? लौंग, इलायची, लौंग, पंचमेवा, ये है पंचमेवा, कदली फलम लगेगा। और आपको लगेगी ये मिश्री। और आपके अगर ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप कुछ भी फलारी भोग भगवान को भोग कर सकते हैं। पूरे नवरात्रि फलारी भोग होता है। सिर्फ अष्टमी को जब पाड़ना होता है तब भगवान को हलवा पूड़ी भोग होता है। माता रानी के सामने क्या क्या सामग्री रहेगी? सुहाग का सामान रहेगा, गुलाल रहेगा, सिंदूर रहेगा, और ये अबरक रहेगा, ये लौंग रहेगी, ये इलायची रहेगी। सिंदूर रोज लगाने के, सिंदूर का 2-3 पैकेट खरीद के रख लीजिए। ये भी सिंदूर है, ये सुहाग की सामग्री, ये सब माता रानी के सामने रहेगी। और ये माता रानी का उपवस्त्र, चुन्नी, उपवस्त्र। और आपको कुछ उपवस्त्र में आपको कोई गहना देने का मन है तो आप गहना दे सकते हैं, जैसे इसकी सामर्थ्य। ये चुन्नी माता रानी के उपवस्त्र के लिए। और उपवस्त्र में आप मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको श्रद्धा है तो आप कोई सोने चांदी का गहना भी उपवस्त्र में, वस्त्र में पहना सकते हैं। और फिर आपको लेंगे फूल, आम का पत्ता। ये आम का जो पत्ता है ये कलश के लिए, कलश स्थापना में ऊपर आम का पत्ता लगता है। पान का पत्ता लगता है, ये कलश के लिए भी लगेगा और ये सामग्री रखने के लिए भी। और ये भी आम का पत्ता, इससे आप बंदरवार बना सकते हैं। ये कलश के लिए, ये कलश में आम का पत्ता, ये ऊपर हम कंठ में कलश में लगाते हैं। और उसके बाद घंटी, शंख, नाद, जो भी आपके घर में जैसी भी सामर्थ्य आप कर सकते हैं। जवारे आपको करने हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो जवारे कीजिए। जब आप घर के बाहर नौकरी करने जा रहे हैं तो जवारे मत कीजिए, क्योंकि जवारों में रोज जल देना पड़ता है। उसके बाद देखिए दिए कौन कौन से आप कर सकते हैं। देखिए मैं दिए आपको दिखा दूं। ये होता है अखंड ज्योति वाला दिया। अगर आप घर में रहते हैं, घर में कोई आदमी है जो आपके घर में दिया आपका देख सकता है, तो ये अखंड ज्योति वाला दिया आप कर सकते हैं। मिट्टी का दिया सबसे सुविधाजनक होता है। इसको इस्तेमाल करके आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। मिट्टी का दिया, इसमें कपूर की आप अगरबत्ती, 5 बत्ती का दिया भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 बत्ती का दिया भी कर सकते हैं। ये दिया भी कर सकते हैं आप। और ऐसे आप ना दिए के लिए ना बत्ती, ऐसे देखिए आप ऐसे ना दिए के लिए बत्ती बना के रख लीजिए। घी में डाल के बत्तियां बना के आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको हवन करना है। ये हवन की सामग्री देख लीजिए। कपूर, टिक्की कपूर भी आप ले सकते हैं। ये भी उपले, लौंग, बहुत लोग। और ऐसा मिट्टी का बर्तन, इसको हम पहले साफ करके थोड़ा कंकु लगाएंगे, वो भी हम आपको हवन करके दिखाएंगे। कपूर लगेगा। ये पूरी हवन सामग्री। बहुत लोग बताशे डालते हैं, बताशे भी सबके घर की अलग अलग पद्धति है। पूजा में आपको पंचोटे में वही बस कंकु और चावल लगता है। माँ को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सिंदूर का पैकेट आप 2-3 खरीद के रख लीजिए। लौंग इलायची का भोग आप मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। माँ को आप श्रृंगार के लिए आप कोई सोना चांदी गहना भी चढ़ा सकते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य। वरना आप मौलिक का अलावा भी कर सकते हैं। फिर से आपको सामग्री में एक बार दिखा दूं। ये है कलश स्थापना के लिए सामग्री। और ये आम का पत्ता मैंने ऐसे रख रखा है, कल मुझे इस्तेमाल करने इसलिए मैंने ऐसे रख रखा है। और ये इसलिए आम का पत्ता लगता है। कंठ में मारने की मौली लगती है। नारियल, कमल, गट्टा,
हल्दी की गांठ और ये कंकु। कंकु बहुत बड़ा पैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि पूरे आपको नवरात्रि कंकु लगेगा। सामग्री में यही, पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे, पीतल के गणेश जी हो उसकी, उसमें ये सिंदूर, गणेश जी का सिंदूर ऐसा होता है, ऐसा केसरिया रंग का, और माता का जो सिंदूर होता है वो इस रंग का होता है, अलग होता है। और इस तरह से हम करेंगे। भोग में फलारी भोग लगेगा, पंचमेवा कर दीजिए, मखाना कर सकते हैं, लौंग इलायची तो हम रखेंगे माता के सामने, केला सबसे शुद्ध फल रख लीजिए, या कोई मिठाई में आप पेड़ा भी रख सकते हैं। जय माता जी की चुन्नी एक कल उसके लिए लगेगी, और एक चुन्नी आपको माता रानी को चढ़ाने के लिए, उपवस्त्र जैसे चढ़ाने की। ये हवन की सामग्री हो गई सारी, और ये सारी सामग्री, ये दिए, ये देखिए मैंने आपको 4 रकम के दिए दिखा दी। और आप मट्टी का दिया भी कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। हल्दी आपको लगेगी बहुत अच्छी तरह से, हल्दी भी माता रानी को चढ़ती है। हल्दी की गांठ जाएगी इसके अंदर, कलश के अंदर, और ये हल्दी लगेगी आपको गणेश जी को चढ़ाने के लिए। माता रानी के चरण में आप हल्दी लगाइएगा। आप अस्त्र शस्त्र जितने हैं, और माता रानी का जो है, माता रानी का पंचामृत नहीं कर सकते, अगर चित्र है मूर्ति का भी आप पंचामृत नहीं कर सकते, आप मानसिक पंचामृत कर सकते हैं। प्लेट में सामने रख के मानसिक पंचामृत कर सकते हैं, कोई तांबे की वस्त्र लेकर। माता रानी को आपको सिर्फ सिंदूर चढ़ाना है, और सुंदर सुंदर जवा के फूल चढ़ाने हैं। और सुहाग की जो सामग्री है, ये 9 दिन माता रानी के सामने रहेंगी। हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे, 9 अलग रंगों का भोग लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको ढंग से सामग्री बता दी है। और एक और सामग्री है, ये इत्र है। ये इत्र जब हम इस्तेमाल करते हैं, इत्र हम 3 दिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब माता का शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी स्वरूप होगा तब नहीं, जिस दिन कात्यायनी स्वरूप होगा, महागौरी स्वरूप होगा, उस दिन इत्र का इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ को हम इत्र नहीं लगाते। माँ को अलग अलग फूल चढ़ा सकते हैं, रोज आप नई चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। मेवा प्रसाद भी आप बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और बहुत कम प्रसाद, जैसे घर में आपकी कोई भाग दौड़ करने वाला आदमी ना हो तो आप सिर्फ मिश्री का भी भोग कर सकते हैं। माँ से पूजा देखती है, सिर्फ आप ऐसी मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माँ से पूजा देखती है। आप रोज़ घर में कुछ भी फलहारी भोग कर सकते हैं। साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के भगवान को, जो जिसकी जैसी सामर्थ, पेड़ा ला के भोग कर सकते हैं भगवान को। मीठा घर में कुछ भी बना के भगवान को भोग कर सकते हैं। अष्टमी के दिन पांडा करेंगे, वो अलग अलग कुष्मांडा, शैलपुत्री, जैसे जिस दिन कुष्मांडा होता है माँ को कोई सब्जी बना के, फलहारी सब्जी भोग होती है। चंद्रघंटा के दिन सफ़ेद चीज़ भोग होती है। कात्यायनी के दिन कुछ अच्छा सामग्री, जैसे अच्छी मीठी सामग्री, लेकिन हर सामग्री फलहारी होनी चाहिए। मैं आपको पूरी अच्छी तरह से सामग्री आपको दिखा दी है। कल मैं आपको पहले गणेश जी की स्थापना, फिर कलश स्थापना, उसके बाद आपको माता रानी की पूजा पूरा स्थापना करके दिखा। कलश स्थापना से ही माता रानी की स्थापना हो जाए। जल शुद्ध रखिए, अपने को शुद्ध रखिए, अपने जो भी कपड़ा है खुद धोइए, खुद साफ कीजिए, खुद ही सब कुछ कीजिए। साफ सुथरा होगा, मंदिर खुद साफ कीजिए, पूजा झाड़ू पोछा खुद कीजिए। झाड़ू मत लगाइएगा मंदिर में, आप खुद कपड़े से झाड़िएगा। और ये जो सामग्री है, इसको कृपा करके आप ऐसे ही रहने दीजिए। 9 दिन के बाद इसका सबका विसर्जन कीजिएगा। जय माता जी, जय शेरा वाली। मेरे जो नए सब्सक्राइबर, प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखिए, व्यूज़ आप देखिए, और कोई भी त्रुटि हो गई, कोई भी सामग्री छूट गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। और माँ के सच्चे भक्त हैं तो एक जय माता दी कमेंट लिख दीजिएगा। उससे हमारी जितनी भी मेहनत करते हैं उस पर हम लोग को अच्छा लगता है। जय माता दी, जय शेरा वाली का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय दुर्गे।